प्रणाम, हमार नाम है जूली। रवा सब देख रहल बानी खबर के बूझी। भोजपुरी में खबर बतावे और समझावे वाला पहला बुलेटिन जेकरा में हम खबर दिखाइबो करीला और वो खबर के भीतर के खबर का बा ई भी समझाइला। तो चलिए शुरू कर जाओ खबर के बूझी। बुलेटिन में सबसे पहले बात पटना में भइल चर्चित गोपाल खेमका हत्याकांड के। न्यूज 18 के खबर पर मुहर लाग गई बा। हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका मर्डर केस के तार बेउर जेल से जुड़ल बतावल जात बा। पटना के जोनल आईजी खुद ई बात के पुष्टि कैले बाड़े। बेउर जेल के भीतर छापेमारियों होत बाटे लगातार। पुलिस इस मामला में एक्शन ले रहल बिया। 3 गो मोबाइल फोन भी बेउर जेल से जब्त कइल गइल बा। जेल में जवन अपराधी पहले से बंद बाड़न स ओकनी से भी पूछताछ हो रहल बाटे। बता दी कि पटना के मशहूर बिजनेसमैन गोपाल खेमका के कल देर राति खनी अपराधी गोली मार के हत्या कर देलस। ई वारदात भी राजधानी पटना के एकदम पॉश इलाका में भइल। गांधी मैदान और होटल पनाश के पास अपन घर के बाहर जब गोपाल खेमका गाड़ी में रहन तबे एगो अपराधी आइल और गोली मार के उनकर हत्या कर देलस। ई पूरा घटना सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हो गई बाटे। ई हत्या से एकदम हड़कंप मच गई बा। पटना पुलिस कार्रवाई लगातार इस मामला में कर रहल बिया और एकरा पर जौन अपडेट आई हमनी के लगातार न्यूज 18 पर के पहुंचा रहल बानी जा। तस्वीर रवा देखा तनी सीसीटीवी में कैसे गोपाल खेमका के करीब 11:30 बजे हत्या कर दिल गई पटना के बहुते पौष इलाका में। कुछ जानकारियाँ मिली हैं, सीसीटीवी फुटेज से भी आया है और हमारे सोर्सेज से भी मिला है। इसमें जल्द ही इस पे जो सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करते हुए आप लोग के सामने सारी बातें रखी जाएंगी। मॉडस ऑपरेंडी को आपने देखा होगा, क्या लग रहा है कि किस प्रकार का ये क्या ऑर्गेनाइज क्राइम है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना उचित नहीं होगा, लेकिन जैसे ही कंप्लीट होता है आप लोगों से सारी बातें सामने रखी जाएंगी। पुलिस कहाँ तक पहुंची है? लग रहा है कि अब खुलासा कर देगी। देखिए, हम लोग को कुछ क्लूज मिले हैं इसमें और उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसमें जैसे ही कंप्लीट होता है, क्योंकि अभी शेयर करने से चीजें घबरा सकती हैं। किसी को हिरासत में भी लिया गया है ऐसा? अभी इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं किया जा सकता। तो गोपाल खेमका हत्याकांड में जांच लगातार जारी बा और बढ़ल जावा गया। बात बिहार चुनाव के। इलेक्शन से पहले आधा आबादी मतलब कि महिला वोट बैंक के साधे खातिर कांग्रेस एगो योजना लेके आयल और खुदे घेरा गई बिया। माई बहन योजना के बाद कांग्रेस सैनिटरी नैपकिन बांटत बिया। बाकी कांग्रेस के चुनावी चाल के लेके विवाद खड़ा हो गई बा। इ नया फसाद के जड़ का बा, इ रिपोर्ट में देखी। ये फोटो के जरा ध्यान से देखिए। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम के हाथ में गुलाबी रंग के एगो पाकिट बा। ये गुलाबी रंग के पाकिट सैनिटरी पैड वाला है। कांग्रेस पार्टी ऐसन पाकिट बिहार में 5 लाख महिला लोग के बांटे जात बिया। यही पर सियासी बवाल मच गई बा। रउआ सबे सोचत हो कम कि हमें बवाल वाली बात कौन बा। एकर जवाब छिपल बा यह तस्वीर में। पाकिट पर जवन फोटो लागल बा उहे बवाल के जड़ बा। महिला लोग के बांटे वाला सैनिटरी पैड के पाकिट पर राहुल गांधी के फोटो लागल बा। बिहार सरकार की ओर से बिहार के बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाता है, लेकिन उस पर किसी राजनेता का, मुख्यमंत्री जी का तस्वीर नहीं होता है। ये कांग्रेस पार्टी लगता है कि संपूर्ण दिवालियापन की शिकार हो गई है। इससे घिनौना कुछ हो सकता है? मैं शर्मनाक नहीं कहूंगा, ये घिनौनी हरकत है और ये जानबूझ के की हुई हरकत है। जरा सारे कांग्रेसियों से पूछ लीजिए, इस सैनिटरी पैड को जिसमें राहुल गांधी का चेहरा राजकुमारों की तरह चमक रहा है, अपने घर में जाके देंगे? और ये चले हैं बिहार में महिलाओं को बांटने। बिहार की महिलाएं गरीब हो सकती हैं, उनका स्वाभिमान नहीं मरा है। सियासी बवाल बढ़ल त महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा सामने आईली और ये डैमेज कंट्रोल करे के कोशिश कैली। सरकार नहीं कर पाई, वो महिला कांग्रेस ने कैसे कर दिखाया। अरे जितने भी विधायक चुनाव लड़ेंगे, हमने उनको कहा है ये काम महिलाओं का ही नहीं है, ये काम आधी आबादी का साथ देना, उन्हें नर्क की जिंदगी बीमारी से निकालना, कपड़ा मुक्त करके पैड पे लाना, ये आपकी भी आधी आबादी की सब जिम्मेदारी है। अपील की है, हमारे जितने विधायक हैं तैयार हो गए हैं कि ये भी एक प्रचार का अच्छा जरिया है। शायद अलका लांबा की मालूम नहीं है कि नीतीश सरकार 2015 से ही स्कूल में लड़की लोग के सैनिटरी नैपकिन बांटे के योजना शुरू कैले बिया। ये छात्रा सप्ताह वोटर भी बन गई बाड़ी लोग। खैर, जवन अभियान से कांग्रेस महिला लोग के मन जीते में लागल बिया। एनडीए के नेता ओकरा के महिला लोग के अपमान बतावताड़े। कांग्रेस अपन अभियान के लेके घेरा गई बिया। सैनिटरी पैड पर गरमाइल सियासत आगे का मोड़ दी, आवे वाला वक्त बताई। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।
चलिए अब सैनिटरी पैड वाला राजनीति के पूछल जाओ। चुनाव से पहले कांग्रेस ई चुनावी चाल चल ले बिया। 5 लाख महिला लोग के बिहार में मुफ्त में सैनिटरी पैड बांटल जाई कांग्रेस की तरफ से। ई चुनावी प्लान से कांग्रेस महिला वोटर के लुभावे की कोशिश करत बिया। अब यही प्लान पर विवाद काहे होत बा इहो बूझ ली। दरअसल सैनिटरी नैपकिन के पाकिट जौन बाटे ओकरा पर राहुल गांधी के फोटो बा। एनडीए कहत बा कि महिला के गरिमा के ठेस पहुंचावल गइल बा फोटो से। कांग्रेस चुनावी फायदा खातिर संवेदनशील मुद्दा के इस्तेमाल कर रहल बिया, ई आरोप एनडीए के नेता लोग लगा रहल बाड़े। अभी जाने कि कांग्रेस ऐसन आखिर काहे कैलस। दरअसल महिला लोग के सीएम नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर मानल जाला। महागठबंधन नीतीश कुमार के यही साइलेंट वोट बैंक में सेंधमारी करल चाहत बिया। सीएम नीतीश महिला खातिर ढेर सारा योजना चला रहल बाड़े, जौना के जवाब में महागठबंधन पहले माई बहन मान योजना लेके आयल बा, जबकि मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना पहले ही से सीएम नीतीश कुमार चला रहल बाड़े, जौना में 12वीं के छात्रा सबके सैनिटरी पैड खातिर सालाना पैसा देल जाला। लड़की सबके सरकार के तरफ से 300 रुपया देल जाला। योजना के तहत मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना के शुरुआत 2015 में हो गई रहे। फ्री में स्कूल में सैनिटरी नैपकिन बांटल जाला। एकर इहो फायदा भइल कि स्कूल में जो ड्रॉप आउट रहे लड़की सबके ओमे काफी कमी आयल। लड़की लोग ज्यादा समय तक पढ़ाई कैली। एकरा साथे साथे कई गो अस्पताल में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन भी लगावल गइल बा। लड़की लोग के मात्र आरू महिला लोग के खाली 2 रुपया में सैनिटरी पैड देल जाला ए योजना के तहत। बाकी अब कांग्रेस भी ऐसन के एगो योजना लेके आयल बिया। 5 लाख महिला लोग के सैनिटरी पैड बांट रहल बिया, जेकरा पर विवाद हो गइल बा। विवाद बा राहुल गांधी के तस्वीर पर। बढ़ल जाओ आगे। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन के कुनबा बड़ करे खातिर ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम लालू प्रसाद के चिट्ठी लिखले बिया। एआईएमआईएम चाहत बिया कि बिहार चुनाव में अब की बार एआईएमआईएम इंडिया गठबंधन में मिलके साथे चुनाव लड़े। बाकी आरजेडी के ई चाहत बाटे कि एआईएमआईएम चुनावी मैदान से ही आउट हो जाए और बाहर से महागठबंधन के समर्थन करे। बिहार में 6 गो पार्टी वाला महागठबंधन में सीट बंटवारा पर माथापच्ची होत बा। यही में एगो औरी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होके खातिर तैयार बिया। ई पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम। ओवैसी के पार्टी बिहार में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़ल चाहत बिया। अब हमने खुले मन से खुले दिल से आपके सामने रखा है कि एमआईएम को भी गठबंधन में शामिल किया जाए। एआईएमआईएम की ओर से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के भी चिट्ठी लिखल गइल बा। चिट्ठी लिखल बा कि सेकुलर वोट ना बढ़ सके, एकरा रोके खातिर एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होखल चाहत बिया। यह बात के जिक्र बा कि 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होखल चाहत रहे, लेकिन तब बात ना बनल। यही से एक बार फिर ओवैसी पहल कैले बाड़े। बाकी फैसला लालू यादव के लेवे के बा। वो तो कई तरह से समर्थन कर सकते, कोई जरूरी है कि लड़ही के समर्थन करें। ओवैसी के पार्टी लालू के पार्टी के साथ मिलकर महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ल चाहत बिया, ताकि सेकुलर वोट के बिखरे से रोकल जा सके। बाकी आरजेडी त ई चाहत बिया कि एआईएमआईएम बिहार में चुनाव लड़बे ना करे। शक्ति यादव और आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के बयान यह बात के इशारा करता। जब अगर आप सचमुच भाजपा की नफरत की राजनीति को शिकस्त देना चाहते हैं तो एक बेहतर विकल्प है कि चुनाव से अलग कर लें। बिहार में मुसलमान की आबादी 17.7% बा। ये वोट बैंक चुनाव में कौन पार्टी की खेल बनावे चाहे बिगाड़े के ताकत रखेला। 90 के दशक से मुस्लिम वोटर आरजेडी के साथ रहे। बाकी 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के वोटिंग पैटर्न में बड़का फर्क दिखाई देहलस। ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम मुस्लिम बहुल सीमांचल में 5 गो सीट जीत गई। 3 गो सीट पर दूसरा स्थान पर रहल। एकरा से सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी के भइल। एकरा बावजूद आरजेडी के नेता लोग के बयान से लागत बा कि आरजेडी मुसलमान के वोट में हिस्सेदारी नहीं चाहत। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। अब बिहार में मुस्लिम वोट के सियासत के बूझी। बिहार के 243 में से 47 गो विधानसभा सीट ऐसन बाटे जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक बाड़े, मतलब हार जीत के फैसला लेवेले। 47 विधानसभा सीट पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% बाटे, चाहे एकरा से बेसी भी हो सकेला।
तो एकरा वजह से मुस्लिम वोट पर सभी की नजर बा। 11 गो विधानसभा सीट पर मुस्लिम आबादी जौन बा 40% से बेसी बा। 7 गो विधानसभा सीट ऐसन बा जहां मुस्लिम वोट जौन बाटे 30 से 40% बा। 29 गो विधानसभा सीट पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% बेसी बाटे। अब ई जानी कि 2020 के चुनाव में कितना मुस्लिम उम्मीदवार विधायक बनले, तो कुल 19 गो मुसलमान विधायक विधानसभा चुनाव में चुन के पहुंचले। पिछला बेर कौन पार्टी से कितना मुस्लिम विधायक चुनल गए इहो जान ली। आरजेडी से 8 गो मुस्लिम विधायक चुनाइल रहन। एआईएमआईएम से 5 गो जौन ओवैसी के पार्टी हटे 5 गो विधायक वो पार्टी से चुनाइले। तो कांग्रेस से 4 गो मुस्लिम विधायक के जनता चुनलस। सीपीआई एमएल और बीएसपी से 1-1 गो मुस्लिम विधायक चुन के विधानसभा में गईले। आरजेडी से 17 गो मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ल रहन, जेकरा में से 8 गो के जीत मिलल। ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम से 16 गो विधायक चुनाव लड़ले और 5 गो विधायक जीतले। जेडीयू से 11 गो जौन उम्मीदवार रहन वो चुनाव लड़ले, बाकी एक भी उम्मीदवार के जीत ना भइल। जेडीयू के सारा मुस्लिम उम्मीदवार 2020 के विधानसभा चुनाव में हार गईले। मुसलमान के बात काहे हो रहल बा इहो बूझल बहुते जरूरी बाटे। अब देखिए कि बिहार में मुस्लिम के आबादी जौन बाटे उस 17.7% बा। चुनाव में मुस्लिम वोटर कवनो पार्टी के खेल बिगाड़े चाहे बनावे के ताकत रखेले। 90 के दशक में मुस्लिम वोटर आरजेडी के साथे रहलन। 2020 में मुस्लिम वोट के पैटर्न तनी बदल गई। नतीजा ई रहल कि ओवैसी के पार्टी आरजेडी के खेल बिगाड़ देलस। सीमांचल में ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम 5 गो सीट पर जीत गई। इतने ना 3 गो सीट पर दूसरा स्थान पर रहल, मतलब वोट काफी नुकसान पहुंचल आरजेडी के। अब 2025 के सियासत के बूझी। ओवैसी के पार्टी महागठबंधन में आवल चाहत दिया, बाकी एआईएमआईएम के साथे लेवे पर आरजेडी ज्यादा सोचत नहीं खे और उस सकारात्मक सिग्नल भी आरजेडी की तरफ से नहीं खे आवत। अब ई बात बा कि आखिर ओवैसी के पार्टी से आरजेडी काहे परहेज कर रहल बिया, ई रवा सोच रहल हो हम। तो एकर जवाब यह बा कि आरजेडी के बड़का वोट बैंक एमवाई समीकरण बा। एमवाई मतलब मुस्लिम आरू यादव। आरजेडी मुस्लिम लोग के अपन पारंपरिक वोटर मानेले, काहे कि ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाका में आरजेडी जीतत आ रहल बिया, जबकि उन्हें ओवैसी के पार्टी के नाम से ही मुस्लिम शब्द शामिल बाटे, यही से उनको कि मुस्लिम के पार्टी मानल जाला। ओवैसी के गठबंधन में शामिल करे पर मुस्लिम वोट के हिस्सेदारी बढ़ जाई महागठबंधन में, यही से आरजेडी के अपन मुस्लिम वोट बैंक बिखरे के डर सतावत बा। यही से उन्हें के चाहत कि ओवैसी के पार्टी महागठबंधन में आके चुनाव लड़ो, काहे कि जो दावेदारी बाटे मुस्लिम बहुल सीट पर वो बढ़ जाई और आरजेडी के चाहत बा कि बहरी से सपोर्ट मिल जाओ ओवैसी के पार्टी के, बढ़ल जाओ आगे। यही बीच बिहार में समाजवाद और नमाजवाद पर भी खूब सियासत हो रहल बा। तेजस्वी के बयान से राजनीति गर्मा गई बा कि महागठबंधन की सरकार अगर बिहार में बनी तो तेजस्वी नयका वक्फ कानून के कूड़ेदान में फाड़ के फेंक दी हैं। तेजस्वी के यह बयान पर बीजेपी ताना मार रहल बिया। तेजस्वी समाजवाद वाला ना बल्कि नमाजवाद वाला नेता बाड़न, ई आरोप बीजेपी लगा रहल बिया। रिपोर्ट देखी। ये देश किसी के पाप का देश नहीं है। राजद नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे। इहे उ बयान है जेकरा पे बिहार में सियासत गर्मा गईल बा। पटना के गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एगो रैली भइल। ई रैली में तेजस्वी यादव एगो बड़का ऐलान कर दिहलन कि बिहार में उनकर सरकार बन गईल तब वक्फ संशोधन कानून के लागू ना होखे दिहल जाई। ई कानून के कूड़ा कचरा में फेंक दिहल जाई। तेजस्वी के यह बयान पर बीजेपी जोरदार हमला बोलत बिया कि ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। क्या आप बिहार में
शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं। आरजेडी के तेज बयान पर बीजेपी के पलटवार कैला के बाद बिहार में सियासत खूब होत बा। तेजस्वी यादव अबहू अपन बात पर कायम बाड़न। गैर संवैधानिक है, उस बिल को हम क्यों ना फेंके, उस कानून को हम क्यों ना फेंके, और बिहार में एकदम नहीं लागू होगा। यहाँ धर्म जाति देख करके राजनीति नहीं चलने वाली है। बिहार में असो चुनाव बा, जैसे जैसे चुनाव के दिन पास आवत बा, नेता लोग के बीच जुबानी जंग भी तेज होइल जाता। संविधान, कानून और कूड़ेदान वाला सियासत पर खूब वार और पलटवार होत बा। आवे वाला दिन में राजनीति में और बयानबाजी तेज हुई, एकरा में कोनो दूमत नहीं है। पटना संवाददाता संजय कुमार, धर्मेंद्र कुमार और जमुई संवाददाता केसी कुंदन के संगे ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो रिपोर्ट रुआ देखनी अब बिहार में समाजवाद बनाम नमाजवाद के सियासत काहे हो रहल बा, इहो बूझ लेल जाओ। दरअसल वक्फ संशोधन कानून पर तेजस्वी यादव एगो बयान दिलन, कहलन कि बिहार में महागठबंधन के सरकार बनी तब वक्फ संशोधन कानून के फाड़ के कूड़ेदान में फेंक दी हैं। तेजस्वी के यह बयान पर बीजेपी के नेता कहत बाड़े कि तेजस्वी संसद के सम्मान नईखन करत, न्यायपालिका के भी सम्मान नईखन करत। इतने ना, खाली मुसलमान के वोट लेवे खातिर तेजस्वी ऐसन बयान दे रहल बाड़े। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी आरजेडी के समाजवाद के बदले नमाजवादी पार्टी बता देले। पूछले कि का तेजस्वी बिहार में शरिया कानून लागू करल चाहत बाड़े। कुरान में वक्फ जैसन कवनो शब्द नहीं खे। वक्फ शब्द मुल्ला आरू मौलवी लोग के बनावल हटे। बीजेपी इहो सवाल पूछ रहल बिया कि का सीरिया, इराक, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी में शरिया बाटे। एकर जवाब बा ना, ओइजा शरिया नहीं खे। चलिए अब फटाफट तारीख के समझ लिहल जाओ कि वक्फ कानून कैसे पास भइल। यही साल मतलब 2025 में 3 अप्रैल 2025 के लोकसभा से वक्फ बिल पास भइल। अगले दिन 4 अप्रैल के राज्यसभा से ये बिल पास हो गई आरू बिहाने भइला 5 अप्रैल के राष्ट्रपति देने से बिल के मंजूरी भी मिल गई, जेकरा बाद देश भर में नयका वक्फ कानून लागू हो गई। और अब बात पोस्टर वाला पॉलिटिक्स के कही जाओ। पटना के जेडीयू दफ्तर में लागल पोस्टर में पीएम मोदी के फोटो और बीजेपी ऑफिस में लागल पोस्टर में सीएम नीतीश के फोटो से सियासत गरमा गई बा। एक दूसरा के दफ्तर में दोनों नेता के फोटो एक साथ लगावला पर आरजेडी निशाना साध रहल बिया। तो एनडीए एकरा के एकजुटता के संदेश बता रहल बा। ऑफिस जेडीयू के, सिंबल भी जेडीयू के, बाकी पोस्टर पर फोटो सीएम नीतीश कुमार के साथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। पटना में जेडीयू कार्यालय में ऐसन कई गो पोस्टर लगावल गईल बा। पूर्ण बात है, ये जेडीयू दफ्तर है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू दफ्तर की तस्वीर देखिए और जेडीयू दफ्तर के बाहर और अंदर इस तरह के पोस्टर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चित्र लगाए गए हैं, तस्वीर बनाई गई है और उसमें वो कोट लिखा गया है। अब पोस्टर से प्रचार के तरीका पुराना बाटे, लेकिन ऐसे देखल जाला कि कौनो पार्टी के पोस्टर पर दूसर पार्टी के नेता के फोटो ना होला, भले दोनों पार्टी गठबंधन में साथे काहे ना हो। बाकी जेडीयू दफ्तर में लागल ई पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार के साथे बीजेपी के पीएम मोदी भी बाणे। एकरा पर विपक्ष ताना मारत बा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने ठीक ही कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले भूजा पार्टी के लोग जनता दल यू को समाप्त करने के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ करके उनके अनुसार काम करने लगे हैं। ये पोस्टर पर चल रहल सियासत पर जेडीयू सफाई देत बिया। सीएम नीतीश के साथे पीएम मोदी के फोटो होखल अस्वाभाविक नहीं थे। ये पोस्टर एनडीए के मजबूती के दिखावत बा। और इसको दूसरा रूप में नहीं देखिए, एकदम इस रूप में देखिए कि दोनों नेता के विकास और विश्वास के प्रतीक हैं, इसलिए फोटो लगाई गई। ये सब तो हम पहले कह रहे हैं ना कि हम लोगों की इतनी मजबूती से एकजुटता ये बहुत लोगों को खटकती है, तो वो लोग अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ बोल के ट्राई करते रहना चाहते हैं कि कैसे हो, इसमें दरार पैदा करें, कैसे हो, लेकिन वो सब अंत में मूर्छित हो जाए।
जेडीयू दफ्तर में एने उने हर देने लागल ई पोस्टर पर खूब सियासत होत बा। एह से विपक्ष एकरा बीजेपी के साजिश बतावत बा, लेकिन जेडीयू एकरा एनडीए की एकजुटता कहत बिया। पटना संवाददाता आनंद अमृत राज के साथे ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। चलिए अब मोदी नीतीश के जोड़ी के मायने बुझल जाओ। इ दोनों के नीम आरू शहद वाला रिश्ता बाटे। इ दोनों नेता समय समय पर मिलत आरू बिछड़त रहलन। खास बात ई बा कि अलग हो के भी विकास के मुद्दा पर एक दूसरा के तारीफ भी दोनों नेता हमेशा करत रहेलन। दोनों नेता विकास के बात करेलन, दोनों के साथे रहे पर जीत के गारंटी रहेला, काहे कि जब जब दोनों साथे आयल बने जीत भइल बा। और दोनों शुरुए से परिवारवाद के विरोधी बाड़े। दोनों आपन आपन राज्य के मुख्यमंत्री भी रहलन। मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनले और नीतीश कुमार 2005 में बिहार के सीएम बनले। जब ये दोनों नेता एनडीए सरकार के मुखिया रहले तब सुशासन बाबू के रूप में नीतीश कुमार के पहचान मिलल और विकासवादी मुख्यमंत्री के रूप में पीएम मोदी के पहचान मिलल। गुजरात मॉडल पूरा देश भर में फेमस हो गई। जब प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी बने जब गुजरात के सीएम रहलन तब 2013 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने खातिर उम्मीदवार घोषित कइल गईले तब नीतीश कुमार और बीजेपी के गहरा रिश्ता टूट गई। साल 2017 में मोदी नीतीश फिर से साथे आ गईले। बिहार की राजनीतिक तस्वीर एक बार फिर से बदल गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए बिहार में 40 में से 39 गो सीट पर जीत हासिल कैलस। 2019 से लेके अब तक जीत के गारंटी बा। 2019 में लोकसभा जीतले, 2020 में विधानसभा के चुनाव जीतले और 2024 में फिर से लोकसभा के चुनाव साथे जीतले। अब पहला बेर जेडीयू दफ्तर में मोदी नीतीश के फोटो साथे लागल बा। ऐसे ही बीजेपी ऑफिस में भी मोदी नीतीश के फोटो वाला पोस्टर लगावल गइल बा और विकास के संदेश दिल गइल बा। पीएम मोदी देश के विकास करत बाड़न और सीएम नीतीश कुमार बिहार के विकास कर रहल बाड़न। अब मोदी नीतीश के जोड़ी के कमाल के बुझी। बिहार में यही साल चुनाव बाटे। नीतीश के बिना बिहार में केहू के सरकार ना बनेला। पिछला 20 साल से ये रिकॉर्ड रहल बा। बीजेपी और जेडीयू अकेले सरकार ना बना सकेले, काहे कि जो राजनीतिक इतिहास रहल बा वैसन के रहल बा। और यही कमाल बा कि बीजेपी जेडीयू जब साथे रहेले तब कौनो विरोधी के हरावल मुश्किल ना होखेला। अब जब दोनों नेता के पोस्टर साथे लागल बाटे त आरजेडी के एमे साजिश के बू आ रहल बा और आरजेडी तरह तरह के आरोप लगा रहल बिया। बहरहाल खबर के बूझी में अब अहीं खाती इतने। बाकी न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबर के सिलसिला लगातार जारी बा।